नीलोफर जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं ताशकंद राज्य के प्राच्य विश्वविद्यालय में अनुवाद सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष हूँ और मेरी जो पढ़ाई है उसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई है और अभी 20 साल हुआ है मैं विश्वविद्यालय में, यानी बीए, एमए, पीएचडी और आजकल विभाग के अध्यक्ष हूँ। तो मेरे सब ज़िंदगी हिंदी से ही जुड़ी है। तो 20 साल से हमारे गुरुजनों के साथ साथ काम करते आ रही हूँ। पहले पढ़ रही थी, उसके बाद शोध कार्य लिखा, अभी साथ साथ लेक्चर भी देती हूँ, अध्यक्ष के तौर पर भी काम करती हूँ और फिर भी अपने आप को उन्हीं के सामने विद्यार्थी समझती हूँ, ऐसे महसूस करती हूँ। बहुत सुंदर। वहाँ आपको क्या लगता है पत्रकारिता का कितना भविष्य है और किस क्षेत्र में बच्चे जाते हैं पढ़ के हाँ, पत्रकारिता? आपको मालूम है हमारे उज़्बेकिस्तान में पहले से ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों के पत्रकारिता ज़्यादा पढ़ाया जाता था। आजकल जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे भारत, चीन, कोरिया, जापान, पाकिस्तान और बाकी, उन्हीं का पत्रकारिता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और 3 साल से हमारे विश्वविद्यालय में ख़ास तौर पर ये पूर्वी देशों की पत्रकारिता पर ध्यान दे रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि आजकल वो पूर्वी देशों के साथ उज़्बेकिस्तान के संबंध बढ़ते जा रहा है और हर एक देश में अपने मातृभाषा की तरफ ज़ोर दे रहा है। तो इसी के तौर पर हर एक देश के मुताबिक पत्रकार की ज़रूरत बन रहा है। पत्रकार उसी भाषा में अपना शोध भी लिख सकें, इंटरव्यू भी ले सकें और तब पत्रकार को अनुवाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कोई पूर्वी या दूसरी भाषा सीखेगा तो उसी के हिसाब से हम लेकर, यानी ख़ास तौर पर आजकल हम देख सकते हैं भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच संबंधों की प्रगति हो रही है। तो उसी के तौर पर ये नया विषय है, नया व्यवसाय है जो हमारे विश्वविद्यालय में खोला गया है और इसी के तौर पर आजकल 100 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अलग अलग भाषाओं के तौर पर। ये जो उज़्बेकिस्तान के अलावा और कहाँ के बच्चे आते हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए? जी, ज़्यादातर हमारे विश्वविद्यालय में चीन, जापान, कोरिया से विद्यार्थी आते हैं। रूसी, उज़्बेकी भाषा सीखने के लिए ज़्यादातर हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं। और कैसा लगता है कि भविष्य अच्छा है पत्रकारिता का उज़्बेकिस्तान में या नहीं है? वैसे तो हमारे उज़्बेकिस्तान में पत्रकारिता को चौथा राज्य के रूप में देखते हैं, यानी इसीलिए अभी प्रगति हो रही है और विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले उज़्बेक पत्रकारों की ज़रूरत है। जब पत्रकारिता उन्नति करेगा तब हकीकत भी अपने स्थान पर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है बहुत फेक खबरें आते हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था पहले और खुला सब कुछ बोल भी नहीं पाते थे। आजकल इसी को बढ़ाना चाहते हैं और उनका जो आधार है ये सब और राइट्स है जो पत्रकारों का, वो अभी उन्नति करने वाले हैं। और वैसे तो उज़्बेकिस्तान में पत्रकारिता पहले से है, पर आजकल के ज़मानों की तरह नहीं था और इसी आजकल की मॉडर्न जर्नलिज़्म की तरफ तरक्की कर रही है उज़्बेकिस्तान में भी पत्रकारिता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल करियर अड्डा 24x7 से जुड़े और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। उज़्बेकिस्तान में साहित्य का क्या स्कोप है, कितना रोज़गार की संभावना है और मीडिया का भी जो एक तरह से शुरुआत हुई है
उसकी क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर आपने मुझे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद और हम स्वागत करते हैं कि आप भारत आएँ और हम वहाँ आपसे मुलाकात करें। बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।